गुरु नानक। जन्म कथा। धन धन बाबा नंद सिंह जी की। बाबा नंद सिंह जी के पूर्व जन्म की साखी। करनी कमाई वाले पुरुष चाहे किसी जात, किसी कुल, किसी धर्म या अधर्म के साथ पर विराजमान है, पर जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी का भला ही करते हैं। इतिहास उनको परोपकारी ही कहा जाता है। जैसे कार, अपकार, परोपकार, जो भी व्यक्तित्व या जीव जंतु संसार में आते हैं वह कार करता है। कार का अर्थ है काम या कार्य। कार प्रत्येक कोई अपने लिए करता है, पर जो उपकार है वह भी अपने लिए ही है। नाम जपता है, सिमरन करता है, दान करता है, यह उपकार कर रहा है। पर एक होता है परोपकार। परोपकार का अर्थ है जो दूसरों के लिए करता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसका नाम परोपकार और उनका नाम फिर परोपकारी पड़ जाता है। ऐसे परोपकारी पुरुष संसार में तब आते हैं जब लोगों के अति अच्छे कर्म होते हैं। फिर उस समय तो आदि के कर्म अच्छे होते हैं। अगर कई ऐसे धर्मी पुरुष के हाथ राज भाग आ जाए, क्योंकि आम कहावत है तपो राज राजो नरक, जिसका भाव है कि तप करके राज मिलता है तथा राज से सुख भोगता हुआ जब पाप कर्म करता है तब नरक को जाता है। पर फिर भी कभी कभी ऐसे उदाहरण कहीं मिलते हैं जिस समय धर्मियों के हाथ राज आया हो, उस समय फिर लोगों को जो सुख मिला है वो भी एक उदाहरण होती है। जैसे महाराजा रंजीत सिंह जी का राज, जिसने राज भाग के होते हुए भी राज को अपना नहीं समझा, बल्कि अपने वेर विरोध को त्याग कर गुरु को ही प्रथम रखा है। इसलिए ऐसे उदाहरण बहुत कम है। बाबा जी नानेकसर कलेरा विराजमान थे। संगत दूर नजरी से आकर दर्शन करती है। आज एक नए प्रेमी को देखकर बाबा जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब उसने आगे विनती की, जी मेरा गांव कलेरा है तथा नाम मेरा करतार सिंह है, पिता का नाम निधान सिंह है। यह सुनकर बाबा जी ने कहा, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तब उसने बताया, जी मैं लखनऊ नौकरी करता हूँ, आजकल छुट्टी पे आया था, दर्शन करने का इरादा हुआ तो दर्शन किए हैं। बाबा जी ने पूछा, लखनऊ क्या देखा सुना है। तब उसने बताया, जी एक तो यह सुना है कि यहाँ लखनऊ में एक लखनाई रहता था, एवं जब भी वह कोई और नाई आ जाता था तब वे सारे लोग अपने आए हुए भाईचारे के आदमी को एक एक ईंट और एक एक रुपया मदद के रूप में देते थे, जिस कारण उसको 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता था और 1 लाख ईंटें मिल जाती थी। ईंटों से वह अपना मकान बना लेता था और रुपयों से वह अपना कारोबार चला लेता था, और इसी कारण से ही उसका नाम लखनऊ शहर पड़ गया। यह सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, देखो कितना अच्छा गुण है, जो भाईचारे के प्रति इच्छा देश नहीं है बल्कि उसकी सहायता करते हैं। अच्छे गुण का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। ईश्वर देश में जलना नहीं चाहिए। ऐसे वचन करने के उपरंत कहने लगे,
कुछ और देखा है? जी हाँ, यह लखनऊ किसी समय मुसलमानों की राजधानी रहती है और वहाँ दो इमामबाड़े हैं। बड़े को भूल भुलैया कहते हैं। बाबाजी ने पूछा, भूल भुलैया का क्या अर्थ है? तब करतार सिंह ने बताया, जी यह 150 फुट लंबा एवं 75 फुट चौड़ा है तथा इसमें कोई काम नहीं है। इसकी दीवार 15 फुट चौड़ी है तथा सीढ़ियाँ भी दीवार के बीच ही है तथा 1000 दरवाजे भी दीवार के बीच ही है। दीवार की चिनाई चूना ईंटों एवं सूखी के साथ की गई है। सीमेंट, लोहा, लकड़ी कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। सीढ़ियों का रास्ता कहीं भी किसी को पता नहीं है, पर जो कोई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ भी जाए तो आप अकेले वापस नहीं आ सकते। भूल भुलैया में चलना फिरना रहता है, चाहे यत्न कितना भी कर ले, बिन बताए पता नहीं चलता। सो ऐसे कई प्रकार के अत्यंत गुण हैं। बनाने एवं बनवाने वाले ने कमाल ही कर दिया है तथा यह जो भूल भुलैया है, यह नवाब आसिफत दौल ने बनवाई है। यह सुनकर बाबाजी ने फरमाया, हाँ भाई, ये नवाब आसिफत दौल अच्छा धर्मी राजा हुआ है। एक बार अकाल पड़ गया तथा हर तरफ हाहाकार मच गया है। लोगों ने जाकर राजा के पास फरियाद की। तब नवाब ने सोचे बिना काम के पैसे देने ठीक नहीं और इतना लोगों को रोते भी नहीं दी जा सकती, तो यह सोचकर राजा ने भूल भुलैया बनवाने का प्रोग्राम बनवा दिया था। 25 पेड़ दिहाड़ देने का ऐलान किया। यह सुनकर लोगों ने सुख की सांस ली और हर कोई काम करने लगा, पर जो अमीर लोग थे, काम नहीं कर सकते थे, उनकी हाजिरी लगाकर पैसे दे दिए जाते थे। जब यह काम पूरा हो गया, तब राजा ने यह आदेश दिया कि जो भी अपने घर का कूड़ा करकट यहाँ लाकर फेंक देगा, उसको राशन के पैसे दे दिए जाएंगे। यह सुनकर लोगों ने ऐसा ही किया। इस कारण वह कूड़े के ढेर लग गए। यह जो कुछ भी राजा कर रहा था, लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा था, पर यह भी भगवान की तरफ से इम्तिहान के पंचे पड़े थे। इसलिए यह इम्तिहान का पर्चा राजा पर आ पड़ा, जो इस प्रकार था। एक दिन एक सुंदर औरत राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम किस लिए यहाँ आई हो? बताया, जहाँ गंदगी आ जाए मैं वहाँ नहीं रहती। राजा ने कहा, तेरी मर्जी, मैं जो वचन कर बैठा हूँ वह पत्थर पर लकीर है। लक्ष्मी चली गई। बस लक्ष्मी के जाने की देर हुई। सब खजाने खाली हो गए। सारा शहर में हाहाकार मच गया। फिर एक दिन सुंदर लड़का राजा के सामने आकर हाजिर हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया, मैं कल्पवृक्ष हूँ तथा जहाँ गंदगी आ जाए, लक्ष्मी चली जाए, वहाँ मैं रह नहीं सकता। मैं जाता हूँ। राजा ने कहा, तेरी मर्जी, जाना है तो जा। बस उसके जाने के तुरंत पश्चात सारे अनाज का भंडार मिट हो गया। शहर में हाहाकार मच गया, पर राजा ने कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बाद एक सुंदर लड़के ने राजा के सामने आकर नमस्कार की तथा बताया कि मैं कामधेनु गाय हूँ तथा वहाँ नहीं रह सकती जहाँ लक्ष्मी चली जाए, कल्पवृक्ष चला जाए एवं गंदगी आ जाए। राजा ने कहा,
तेरी मर्जी। सो कामधेनु भी चली गई। कामधेनु के जाने की देरी थी। उसी समय दूध, दही, घी, मक्खन सारे पदार्थ अलोप हो गए। राजघराने में सभी चिंतित हो गए, पर राजा निश्चिंतित बैठा था। एक दो दिन बाद फिर एक लड़की ने आकर नमस्कार की। राजा ने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या करने आई हो? लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैं चिंतामणि हूँ। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? तब उसने बताया, जी जहाँ कल्पवृक्ष, कामधेनु, लक्ष्मी वगैरह चली जाए वहाँ मैं नहीं टिक सकती, इसलिए मुझे आज्ञा दो। राजा ने कहा, भाई आपकी मर्जी है, बस चिंतामणि जाने की देरी थी। राजा तो जल्लों की तरह हो गया, अपने होश हवास खो बैठा। पागलों की भांति बातें करने लगा, पर एक धर्म का आसरा है इसलिए विचलित नहीं हुआ। बाकी जो धर्मी होते हैं उनकी निरंकार रक्षा करता है। बेशक इम्तिहान का पर्चा डालता है, पर साथ ही कृपा भी करता है। सो इस तरह उसको धर्म का आसरा होते हुए अडोलत प्राप्त है। कुछ दिन पश्चात राजा ने क्या देखा, सामने एक लड़का जिसका सफेद दूध जैसे कपड़े तथा कोमल चेहरा, सुंदर आंखें, राजा के सामने आकर खड़ा हुआ तथा कोमल हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने देखा और पूछा, आओ बालक, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बालक ने कहा, जी मैं धर्म हूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ। मुझे भी दूसरों की तरह आज्ञा दी जाए। जिस समय धर्म ने यह बात कही तो राजा ने आगे बढ़कर लड़के की बाजू पकड़ ली और कहा, ओ भले मानस, मैंने तेरे लिए ही तो सब कुछ तिलांजल दी है, सबका त्याग किया है, तो अगर अब तू भी चला जाए तो मेरे पास अब और क्या रह जाएगा। इसलिए मैं मर तो जाऊंगा पर तेरी बाह नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो गुरुमुखो यह गुरुमुखो यह ही एक आखिरी स्टेज है। लोग पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए, जायदाद के लिए, कुर्सी के लिए, धरे के लिए धर्म छोड़ देते हैं। गुरु तेग बहादुर बोलिया, घर पाई धर्म ना छोड़िया, बाहें जिंदी पकड़िया, सिर जिड़बाहे न छोड़िया। सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि अमल करके फिर उपदेश किया है कि धर्म की खातिर अगर शरीर भी देना पड़े तो दे दो, पर धर्म ना छोड़ो। शरीर ला दिया। दिल्ली चांदनी चौक में बाह पकड़ पर छोड़ी नहीं, सिर लगा दिया। यह है गुरुमुखो धर्म की निशानी। आज हम बातें बहुत करते हैं, परंतु लालच के लिए हमारा पाँव फिसल जाता है। सो राजा ने जब धर्म को जाने नहीं दिया और आसान पर बिठाकर सेवा की, बस फिर क्या था। फिर तो सब वस्तु जो आलोप हो गई थी सब राजा के सामने आकर हाजिर हो गई और अपनी अपनी सेवा करने लगी। बस सब उसी तरह गहम गहम हो गई और पहले की तरह बरकतों पड़ने लगी, वर्षा भी होने लगी और काल का चक्र भी खत्म हो गया और राजा इम्तिहान के पर्चे में पास हो गया। बाबा जी ने यह कथा सुनाई और बताया कि इस राजा की नींव हमने रखी थी और यह जो सिफत दौलत खा हमसे तीसरे स्थान पर हुआ है। हमारा नाम बहादुर खां था और हमने 722 से 1739 तक 17 साल राज किया है। वहाँ काफ़ी राजों की तस्वीर भी लगी है और हमारी तस्वीर भी है, जिसके नीचे
बहादुर खां लिखा हुआ है और शरीर के साथ शरीर भी कुछ मिलता जुलता है। सो गुरुमुख प्यारे, ऐसी रमजो इशारों का राज तो तभी खुलता है जब कभी बाबा जी आप कृपा करते हैं। वे इसलिए नहीं बताते थे कि उनकी बड़ाई हो, वे तो हमारे भले के लिए, जिस कारण कोई शिष्य प्राप्त हो, इसी कारण राज खोलते हैं। सो अब आप सोचोगे कि इस सारी कथा में क्या किसी का भला होता है। सो वो इस तरह से ध्यान से पढ़ो पढ़ो पहली शिक्षा जो धर्म की है कि जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। धर्म की खातिर ही धर्मी लोग जीवित है। हम लोग तो कागज पर लिखकर भी मुक्कर जाते हैं। प्रोनोट कराए हुए मुखर जाते हैं। कोई दिन मजहब नहीं है हमारे पर जो धर्म है। जैसे राज हरिश्चंद्र जिसने स्वप्न राज दान किया था, सो दिन चढ़ते ही आकर खड़ा हो गया तथा राज से पूछने लगा, मुझे पहचानते हैं कि नहीं? तो राजा ने कहा, क्यों नहीं पहचानता, मैंने तुम्हें रात स्वप्न में राज दान किया था, तुमने ले लिया। कहा, फिर राजा ने कहा, राज हाजिर है। उसने कहा, वो बात स्वप्न की थी, अगर न देना चाहो तो आपकी मर्जी। कहा, क्यों न देना चाहूं? गुरुमुखों का जागना सोना एक है, किया सवन किया जागन, गुरुमुख ते परवान। सपने में किए दान को सच समझकर राज उसको सौंप दिया। बात करनी लिखनी बहुत आसान है, पर हम भिखारी को 1 रुपए देने लगे तो मन में कुछ होता है, पर जिसने राज दान करना हो और पीछे कुछ न बचे हो, कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ पढ़ना सुनना में ही विश्वास न किया करे। सो इस तरह धर्म निभाने वाले के अनेक उदाहरण हैं। सो आसिफत दौलत खां की इस कथा में भी धर्म की बात सामने आती है। और दूसरी बात, जो लोग आज जात पात चक्कर में पड़े हैं, वे लोग कितने भूलने वाले और मनमुख हैं। हे भले लोगों, जब कलगीधर पातशाह ने सबके लिए वचन किए कि जब कोई अमृत ग्रहण कर ले उसकी कोई जात पात नहीं है, और फिर जो हम वचन को नहीं माने तो फिर समझो कि हम सिख नहीं हैं। इसीलिए उससे साच तोड़ लेनी चाहिए। जो गुरु का नहीं हुआ वह और किसी का क्या बनेगा। कलगीधर पातशाह ने तो इतना कड़वा वचन इसलिए कहा, जरा ध्यान से पढ़ो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।